हेलो दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल नाइलेट गुरुजी पर। एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है, अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि एक्सेल में बेसिक चीज़ें होती क्या हैं। देखिए, एक्सेल का बेसिकली जो फाइल हम बनाते हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में जिसमें ये सब दिख रहा है रो कॉलम, इसको वर्कशीट कहा जाता है। ये भी पाई जाती है और एक चार्ट पाया जाता है, ठीक है? ये छोटे-छोटे सेल दिख रहे हैं इनको सॉरी ये जो छोटे-छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको सेल कहा जाता है। हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे ये सेल हमने सिलेक्ट किया है, ये सी वाले में है और 3 वाले में है। एबीसीडी में जो दिख रहा है इसको कॉलम बोलते हैं। 1, 2, 3 में जो दिख रहा है इसको रो बोलते हैं। तो अगर ये सेल के एड्रेस की हम बात करें तो सेल का एड्रेस जो होता है वो होता है सी और 3। इसका C3 एड्रेस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका D5। ठीक है? एड्रेस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एड्रेस से ही आगे चल के कैलकुलेशन किए जाते हैं। एक्सेल में अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपके जो रो होते हैं, वो होते हैं 10,48,576 ठीक है? और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384 जो लास्ट में एक्सएफडी तक जाते हैं, ठीक ना? एकदम से लास्ट में एकदम से शुरू में आने के लिए देखिए कंट्रोल बटन आप दबाइएगा और 4 एरो की दिखेंगे आपको कीबोर्ड में। अगर डाउन वाला कंट्रोल के साथ दबाते एकदम नीचे आ जाएँगे, अप वाला दबाते एकदम ऊपर आ जाएँगे, राइट वाला दबाते एकदम दाहिने साइड चले जाएँगे और लेफ्ट वाला दबाते हैं तो एकदम से लेफ्ट साइड में आप आ जाते हैं, ठीक है? एक्सेल में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए एक्सेल 3 प्रकार के डेटा टाइप आपका एक्सेप्ट करता है। पहला होता है लेबल, दूसरा होता है नंबर और तीसरा होता है आपका फ़ॉर्मूला, ठीक है? लेबल, नंबर, फ़ॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो लेबल की अगर हम बात करते हैं, तो लेबल को टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है? और टेक्स्ट जब-जब आप लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने हम टेक्स्ट लिखा ना, तो टेक्स्ट आपका सेल में लेफ्ट तरफ होगा। नंबर ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसे हम जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं। नंबर जब भी लिखेंगे सेल में वो दाहिने तरफ होगा। फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो फ़ॉर्मूला बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा जो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ फ़ॉर्मूले हम यहाँ पे लगाएँगे एक्सेल में और देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। देखिए एक्सेल में जैसे रो कॉलम चौड़ा करने के लिए ना ये बीच में ऐसे रखेंगे और इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के दाहिने-बाएँ खिसका देंगे। हम चाहते हैं सब एक सेल चौड़े एक जैसे हों, यहाँ कोने में क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा सारा और एक को चौड़ा करेंगे, तो हम देखेंगे सारे के सारे सेल उतने ही चौड़े आपके हो जाते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और यहाँ निकालते हैं एरिया। तो लेंथ इतना हो जाता है, ब्रेड्थ इतना हो जाता है और एरिया की अगर हम बात करें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका हो गया, ठीक है? एंटर जैसे ही करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकल गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो होता है ये 2 इंटू अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू कर देंगे ब्रैकेट खोलेंगे एल जो है वो आप देख सकते हैं A2 में है तो यहाँ क्लिक कर देंगे प्लस ब्रेथ ब्रेथ आपका जो है इसकी वैल्यू आपकी बी और 2 में है तो B2 पे क्लिक कर देंगे यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा रेडियस यहाँ दे देते हैं एरिया ऑफ सर्कल दे देते हैं तो रेडियस मान लीजिए हमने यहाँ 3 दे दिया एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14 इंटू कर देंगे रेडियस स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस की वैल्यू कहाँ है तो ए में है और 4 में है लिया हमने अब फिर उसी A4 को 2-2 बार कर देंगे तो ये दो वैल्यू मिलके हो जाती आर स्क्वायर और ये पाई हो जाता है ये आ जाता है आपका एरिया फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर तो इसके लिए 2 इंटू
पाई का मान रख देंगे और आर कहाँ है वो देख लेंगे। आर है आपका A4 में, एंटर कर देते हैं तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाता है। यहाँ दे देते हैं बेस, फिर दे देते हैं हाइट और यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। ठीक है, एंटर पे, एंटर जैसे ही हम करेंगे, हाफ ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया आपका यहाँ निकल जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम डालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए हमने इतना दिया, रेट इतना दिया, टाइम इतना दिया। इसका होता है P इंटू आर इंटू टी अपन 100। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल लगा लेते हैं। P का एड्रेस कहाँ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो एड्रेस है A8 में है, इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, रेट का एड्रेस यहाँ पे है और टाइम का एड्रेस हो जाएगा C8, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। इस तरह से फार्मूले का प्रयोग करके हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।